सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग इन दिनों में 40 काल मनन चिंतन कर रहे हैं, विशेषकर 7 मूल पापों पर हम लोग एक एक कर करके सीख रहा है। सबसे पहले हम लोगों ने ईश्वर के 10 आज्ञा, कलीसिया के 6 नियम, ये सब मनन चिंतन करते आए। अब 7 मूल पाप कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1866 के अंदर 1866 पैराग्राफ के अंदर ये 7 मूल पाप के विषय में बताया है। तो हम लोग एक एक कर करके उस पर मनन चिंतन कर रहे हैं। कल हम लोगों ने घमंड के विषय में मनन चिंतन किया। घमंड सबसे पहले ईश्वर का वह त्याग करता है। ईश्वर का त्याग एक घमंडी व्यक्ति सबसे पहले करता है और सब बुराइयों का, पापों का वो जड़ है करके हम लोगों ने मनन चिंतन किया। आज दूसरा जो मूल पाप है वो है क्रोध करना, गुस्सा करना। गुस्सा करने वाला व्यक्ति भी ईश्वर को त्यागते हैं, अपना अहंकार को दिखाते हैं। क्षमा नहीं करने वाला, ईश्वरीय प्यार ना होने के कारण वे सहन नहीं कर सकता। ऐसे लोग बारंबार गुस्सा करता है, क्रोध करता है। कई लोग ये बताते हैं, छोटी छोटी बातों पर मुझे गुस्सा आता है, मैं बहुत गुस्सा में रहता हूं। पवित्र बाइबल गुस्सा के विषय में अनेकों बातें सिखाते हैं। गुस्सा करने वाला जो व्यक्ति अपने को हानि पहुंचाता है। गुस्सा के कारण अनेकों को कई प्रकार की बीमारी, ये भी मुझे पढ़ने के लिए मिला है। इस प्रकार गुस्सा में रहने वाले लोगों के शरीर में कैंसर जैसे महामारी भी होते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ते हैं, हृदय का रोग, शुगर का बीमारी, शारीरिक पीड़ाएं, दर्द, यह सब गुस्सा के कारण मनुष्य के जीवन में आते हैं। साइंटिफिकली प्रूफ्ड भी है। यह ऐसा केवल बाइबल नहीं बता रहा है, साइंस भी ये हमें सिखाते हैं। ऐसे जो गुस्सा में रहता है वो अपने को धीरे धीरे नष्ट करता है। इसलिए ईसा मसीह ने गुस्सा ना करने का शिक्षा दिया है। मत्ती का सुसमाचार उसके अध्याय 5 वाक्य 21 एवं 22 के अंदर, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 21 एंड 22 में मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा। वहां पर लिखा है, तुम लोगों ने सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है, हत्या मत करो। हमें मालूम है 5वीं आज्ञा के रूप में हम लोगों ने हत्या मत करो इस पाप के विषय में मनन चिंतन किया। कितने प्रकार के पाप है। उस समय पर भी मैं इस गुस्सा के विषय में बताया था, क्रोध के विषय में बताया था। अभी देखो यहां पर प्रभु कहते हैं, तुमने सुना है कि हत्या मत करो। यदि कोई हत्या करे तो वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। अब वाक्य 22 में प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से प्रभु कहते हैं, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, जो अपने भाई पर क्रोध करता है, गुस्सा करता है, वह
कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। यहां पर प्रभु ईसा मसीह ने हत्या के पाप को जो दंड है वो क्रोध करने वाले को देने के विषय में बताया। इसका मतलब क्रोध करना, गुस्सा करना हत्या के समान बड़ा पाप है। आगे हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। यदि वह अपने भाई से रे मूर्ख ऐसा कहे तो वह महासभा के दंड के योग्य ठहराया जाएगा, और यदि वह कहे रे नास्तिक तो वह नरक की आग के योग्य ठहराया जाएगा। अर्थात अपने भाई पर क्रोध करने वाले लोग नरक दंड के योग्य ठहराया जाएगा। जो दंड हत्या के पाप के लिए है वही दंड यहां पर ईसा मसीह क्रोध करने वालों के लिए बता कर रखा है। इसलिए ईसा मसीह ने क्रोध करने से हमें दूर रहने के लिए कहते हैं। सूक्ति ग्रंथ उसके अध्याय 14 प्रोवर्ब्स चैप्टर 14 उसका वाक्य 29 पढ़ना चाहूंगा। प्रोवर्ब्स चैप्टर 14 वर्स 29 वहां पर लिखा है, जो देर से क्रोध करता वह समझदार है। जो देर से क्रोध करता वह समझदार है। क्रोधी व्यक्ति मूर्खतापूर्ण आचरण करता है। इसका मतलब गुस्सा करना मूर्खता का कारण है, वो मूर्ख व्यक्ति है ये कहते हैं। जो समझदार व्यक्ति, बुद्धिमानी व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर बार बार हर चीज पर गुस्सा नहीं करेगा, वो देर से क्रोध करेगा, ये लिखा है। क्यों ऐसा कहा है देर से क्रोध करना? यदि हम क्रोध को देखें, दो प्रकार का क्रोध होता है। एक अच्छा क्रोध करना चाहिए, दूसरा एक है पाप जैसे क्रोध। ये दो प्रकार का क्रोध होता है। इसको समझाने के लिए संत पौलुस ये एफेसियों को लिखते हैं। एफेसियों का पत्र उसके अध्याय 4 वाक्य 27 को अगर हम पढ़ेंगे, एफेसियंस चैप्टर 4 वर्स 27 को थोड़ा पढ़ लेते हैं। वहां पर लिखा है, शैतान को आप अवसर नहीं देना चाहिए। कैसे हम शैतान को अवसर देता है? उससे पहले वाक्य 26 में लिखा हुआ है। वहां पर लिखा है, यदि आप क्रोध हो जाए, गुस्सा कर दे, तो इस कारण पाप नहीं करे। इसका मतलब क्रोध जहां करना चाहिए क्रोध करना है, लेकिन उसके कारण आप पाप भी नहीं करना है। कब एक क्रोध पाप होता है, कब एक क्रोध पाप नहीं होता है, वो भी ईसा मसीह सिखाते हैं। यदि हम ईसा मसीह के ही जीवन को देखें, क्या ईसा मसीह ने कभी गुस्सा किया है? हम लोगों को मालूम है, जब प्रभु ईसा मसीह ने मंदिर में प्रवेश किया, उसको हम लोग मत्ती के सुसमाचार अध्याय 21 में 21 में, लूकस के सुसमाचार में भी पढ़ सकता है, ईसा मसीह का मंदिर प्रवेश। जब यरूशलेम मंदिर में वो प्रवेश किया, तब उन्होंने देखा वहां पर व्यापार करने वाले लोग। उस समय पर प्रभु को गुस्सा आया। प्रभु ने कोड़े बना करके उन लोगों को मारा, उनके मेजें पलटा, इन कबूतर भेजने वालों का कबूतर, ऐसे ऐसे जानवरों को सब वहां मंदिर से बाहर निकाला। ये देखा है, वहां क्रोध करने वाला एक ईसा मसीह को हम लोग देखते हैं। कब प्रभु ईसा मसीह ने क्रोध किया और कितना देर तक क्रोध किया?
क्यों क्रोध किया, इसको हमें समझने की जरूरत है। वहां पर ईसा मसीह ने देखा प्रभु के मंदिर को व्यापार करने वाला बिजनेस का कारण बनाया। जैसे आजकल अनेकों लोग बाइबल लेकर के स्वयंभू पास्टर बन करके पता नहीं प्रॉफिट बन रहा है, भविष्यवक्ता बन रहा है, पता नहीं क्या क्या नहीं बन रहा है, अपना मनमर्जी का पता नहीं क्या क्या व्यापार नहीं कर रहा है। इस प्रकार व्यापार करने वालों पर प्रभु गुस्सा करता हुआ हम लोग वहां पर पाते हैं। प्रभु के मंदिर को पैसा कमाने का साधन बनाने वाला ऐसे जगह पर प्रभु ने गुस्सा किया। प्रभु के मंदिर को अपवित्र बनाने वाले जो बाजार बनाने वाले लोगों पर प्रभु ने गुस्सा किया। उन्हें वहां से निकालने के लिए प्रभु ने गुस्सा किया। हमें भी इस प्रकार का जो गलत काम करने वालों पर गुस्सा करने की जरूरत है, पाप करने के लिए नहीं, बल्कि उनको सुधारने के लिए, उनकी आत्मा को बचाने के लिए, हमारे कुछ फायदा के लिए नहीं बल्कि उनके फायदा के लिए हमें गुस्सा करना है। मान लो हमारे बच्चे कोई गलती करता है, उसको शाबाशी कोई भी माता पिता नहीं देगा। गलती के लिए उन्हें दंड दे करके सुधारना है, प्यार से उन्हें समझाना है। ये कार्य उनकी आत्मा को बचाने का कार्य करता है। इसका मतलब जहां पर हमें इस प्रकार का कार्य करना है नहीं करता, वो भी एक गलत है। हम लोग प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 30 वाक्य 1 से लेकर के 13 तक, सिराक चैप्टर 30 वर्स 1 to 13 अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है बच्चों को सुधारना जरूरी है, अनुशासन में रखना जरूरी है। जहां बच्चों को मारना है मारना चाहिए, जहां बच्चों को डांटना है डांटना चाहिए। ये डांटना उनकी आत्मा को बचाने के लिए, उनके जीवन को बचाने के लिए उपकारक है। यदि डांट नहीं मारेगा, अनुशासन में नहीं रखेगा, तो उनका आत्मा नष्ट हो सकता है, उनका जीवन नष्ट हो सकता है। इसलिए दो प्रकार का हम लोग गुस्से को देखता है। इसका मतलब एक अच्छा गुस्सा भी है। उस गुस्से के विषय में भी संत पौलुस क्या सिखाता है, यदि तुम क्रोध करें तो उस क्रोध को संध्या होने तक आप बनाए नहीं रखना, अर्थात देरी तक बनाए नहीं रखना। गुस्सा किया, इसके बाद उन बच्चों को लाड प्यार भी देना है। उनको समझ में आना चाहिए उनके गलती के कारण उन्हें दंड मिला है, इसलिए इसके बाद उनको सुधारा, इसके बाद वही लाड प्यार। तो क्रोध जो है वो लंबे समय तक नहीं रखना है, वो पाप में आपको गिरा देगा। इसलिए संत पौलुस कहते हैं यदि आप क्रुद्ध हो जाएं तो इस कारण पाप ना करें, सूरज के डूबने तक अपना क्रोध कायम नहीं रहने दे। सूरज डूब गया, शैतान आएगा, आपको नाश कर देगा। इसलिए आगे 27 में लिखा, शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। यदि हम गुस्सा में रहता है, छोटी छोटी बातों पर अकारण गुस्सा करता है, अनावश्यक गुस्सा करता है, तब हम लोग पाप में गिर रहा है, अपनी आत्मा को नष्ट कर रहा है। हमें मालूम है जब दाऊद ने पाप किया, व्यभिचार का पाप किया, हत्या का पाप किया, तब ईश्वर ने नाथान नबी को दाऊद के पास भेजा। एक कहानी के तौर पर, एक कहानी के रूप में नाथान नबी ने दाऊद महाराजा को ये पाप समझाता है। दाऊद को समझ में नहीं आया, नाथान नबी उसके विषय में बता रहा है, इसलिए वो क्रोध के आवेश में आया। कौन ऐसा गलत काम किया, उसको मार डालना चाहिए, उसको एक के बदले 4 गुना लौटाना चाहिए, ऐसे ऐसे बोल करके उसने क्रोध दिखाया। तब नाथान नबी कहता है, वो व्यक्ति तू ही है महाराजा। तब दाऊद छाती पीट पीट करके रोने वाला स्तोत्र ग्रंथ 51, वो जो स्तोत्र 51 जो है
दाऊद इस कारण छाती पीट करके अपने पापों के लिए क्षमा मांगता हुआ। देखो, किसी को समझाने का एक तरीका भी यहां पर लिखा, अकारण अपने गलती को छिपा करके दूसरों के ऊपर दिखाने वाला। कई लोग स्वयं ऐसा गलती करता है लेकिन दूसरे के गलतियों के विषय में बताने वाला। ऐसे ऐसे लोग बारंबार इस प्रकार पाप करते हैं। यदि हम याकूब का पत्र उसके अध्याय 1 को पढ़ेंगे, याकूब जेम्स चैप्टर 1 वाक्य 19 से मैं पढ़ना चाहूंगा। वहां पर लिखा है, प्रिय भाइयों, आप यह अच्छी तरह समझ ले, प्रत्येक व्यक्ति सुनने के लिए तत्पर रहे, किंतु बोलने पर क्रोध करने में देर करें। बोलने और क्रोध करने में देर करें, अर्थात अपने क्रोध को अपने वश में रखना, शांत करना। इसके बाद वाक्य 20 में लिखा है, क्योंकि मनुष्य का क्रोध उस धार्मिकता में सहायक नहीं होता जिसे ईश्वर चाहता है। ईश्वर चाहने वाला जो जीवन है और जो धार्मिकता है उसमें क्रोध का जगह नहीं है करके संत याकूब हमें सिखाते हैं। इसी प्रकार क्रोध को अपने वश में रखने के लिए हमें आत्म नियंत्रण करने की जरूरत है। अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण, अपने शरीर पर नियंत्रण, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण। इस प्रकार हम आत्म नियंत्रण के स्टेप्स को सीख करके क्रोध को अपने वश में कर सकता है। यदि हम लोग गलातियों का पत्र दिया है 5 वाक्य 22 और 23 में पवित्र आत्मा के फलों के विषय में लिखा है। पवित्र आत्मा का 12 फल है, उनमें से एक फल ही यही है, सेल्फ कंट्रोल, आत्म संयम। यदि हम लोग आत्म संयम को, उस कृपादान वरदान को हम पाएंगे, पवित्र आत्मा का वो एक फल है, हमारे अंदर वो आत्म संयम है, तो हम क्रोध करने में देर करेगा। जरूरत के लिए क्रोध किया, इसके बाद हमें संयम रखने की जरूरत है। बाइबल के अंदर ऐसा कुछ उदाहरण भी दिया हुआ है। क्रोध के आवेश में बड़े बड़े पाप करने वाले, इसको मूल पाप इसलिए कहते हैं, देखने में हाँ हमने छोटा सा एक गुस्सा किया, लेकिन इसमें बड़े बड़े पाप भी उत्पन्न होता है। अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर महाराजा का हम लोग इतिहास शायद पढ़ा होगा। कई देशों को जीतने वाला एक सम्राट था अलेक्जेंडर द ग्रेट। उन्होंने एक बार ऐसे कई देश जीत करके आया, अपने दोस्तों के साथ पार्टी मना रहे थे, नशे में था। उस समय पर उनका एक जिगरी दोस्त जिनका नाम है क्लीटस, वो क्लीटस बार बार आकर के अलेक्जेंडर द ग्रेट मुझसे कहते हैं, अलेक्जेंडर तुम इतना घमंडी मत बनो, तुम्हारे कारण नहीं, तुम्हारा पप्पा फिलिप के कारण हम लोग देश जीत कर करके आते, इसलिए तुम उतना घमंडी मत बनो। क्योंकि दोस्तों के साथ पार्टी मना रहा है। अलेक्जेंडर महाराजा ने उसको वार्निंग दिया, तुम नशे में हैं, तुम चले जाओ, तुम ऐसे सब मत बोलो। वो घूम फिर करके आना, फिर भी और नशा करते हुए फिर से जब कभी सम्राट अलेक्जेंडर मिलते हैं यही बात बोलते हैं, अलेक्जेंडर तुम घमंड मत करो, तुम अहंकारी मत बनो, तुम्हारे पापा के कारण ये सब हम लोग जीत करके आते हैं, तुम्हारे कारण नहीं। एक बार ऐसा बोल रहा था, अलेक्जेंडर को एकदम गुस्सा आया। इसको कई बार मना करने के बाद भी साइड में भाले पकड़े हुए सैनिक खड़ा था, उनके हाथ से भाला लिया, क्लीटस बोल करके उन्होंने उस भाले को क्लीटस की ओर वार किया, फेंका। क्लीटस के शरीर को वो आर पार कर करके गया। वो भाला ऐसा घुसा
क्लीटस वहीं गिर करके मर जाते हैं। वो जब गिर करके मर गया उस समय पर अलेक्जेंडर की होश आए, ओ मैंने क्या किया, मैं अनेकों राष्ट्रों को जीत करके आया, अनेकों राजाओं पर जीत हासिल किया, लेकिन मुझे मेरे गुस्से पर कंट्रोल नहीं था, जीत नहीं था। ये बोल करके वो रोना शुरू किया, मेरे जिगरी दोस्त क्लीटस बोल करके। यह अनेकों पाप का कारण है। इसलिए कई उदाहरण हमारा बाइबल से भी ले सकते हैं। इस क्रोध के साथ यदि हमारे अंदर जलन ईर्ष्या भी है, ये दुगनी मात्रा में हो जाता है। इसी प्रकार का एक उदाहरण है काइन हाबिल की कहानी में। जब ईश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकार किया, उनके भाई काइन को ये अच्छा नहीं लगा। उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुआ और उसका चेहरा क्रोध के कारण उतरना शुरू हुआ। क्रोध था। ईश्वर आया, उससे समझाया, तुम क्यों क्रोधित है, क्यों क्रोध कर रहे हैं। जेनेसिस चैप्टर 4 में, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 में हम लोग ये घटना पढ़ते हैं। उस क्रोध में, उस जलन में उसने अपने भाई की हत्या किया। देखिए, क्रोध और ईर्ष्या दूसरों का हत्या का कारण बन रहा है। इसी प्रकार एक और उदाहरण है, सामुएल के ग्रंथ में हम लोग पढ़ते हैं, साउल महाराजा दाऊद पर गुस्सा करता हुआ, क्रोध करता हुआ, बार बार उनकी ओर भाला फेंका है उन्हें मार डालने के लिए। देखो, क्रोध इस प्रकार का है। कैसे क्रोध आया, वहां पर भी हम देखते हैं, वो दाऊद पर ईर्ष्या करने लगे, इस कारण उसको क्रोध आया। ईर्ष्या जलन के साथ वो अपने भाई का, अपना दाऊद को वो मार डालना चाहा। एक और हम लोग पढ़ सकते हैं नए विधान का, ईसा मसीह ने एक दृष्टांत बताया, उड़ाव पुत्र का दृष्टांत, प्रोडिगल सन का। यह है लूकस का सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 11 से हम पढ़ सकते हैं। लूक चैप्टर 15 वर्स 11 से आगे हम लोग पढ़ते हैं। वहां पर छोटा भाई ने गलती किया, पैसा सब उड़ा करके जब वापस आया, उस घटना को याद कीजिए। पिता ने उससे स्वागत किया, पिता ने क्षमा किया। जो कुछ पुत्र ने नष्ट करके आया वो उसे लौटा रहा है। उसने उसका वस्त्र बदलवाया, वस्त्र कपड़ा पहनाया, चप्पल पहनवाया, उसको अंगुलियों में अंगूठी डलवाया और वहां जश्न मना रहा है, आनंद मना रहा है, क्योंकि ये पुत्र नष्ट हुआ था, वो वापस आया बोल करके। लेकिन उनका ज्येष्ठ भाई घर के अंदर प्रवेश नहीं किया। हम लोग वहां लूकस का सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 28 में पढ़ते हैं, वो घर के बाहर खड़े रहे। क्या कारण है? अपने छोटे भाई को क्षमा करने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्रोधित था, गुस्सा में था। अपने भाई पर गुस्सा करने वाला व्यक्ति हत्यारा है। हम लोग हत्या के पाप के विषय में जब ईश्वर के 10 आज्ञा 6वीं आज्ञा में हम लोगों ने इस पर मनन चिंतन किया था। क्रोध हत्या का बराबर है। और आज का मनन चिंतन में हम लोगों ने देखा, ईसा मसीह ने यही सिखाया, क्रोध करने वालों को वही हत्या का जो दंड है वो सेम दंड दे रहा है। यहां पर हम लोग यही देखते हैं, उड़ाव पुत्र पर, अपने छोटे भाई पर बड़ा भाई क्रोध किया और वहां पिता मनाने के लिए भी आ रहा है। उस दृष्टांत में ईसा मसीह ने यह नहीं कहा, उसने अपने घर में प्रवेश किया या अपने भाई को क्षमा किया। यह अधूरा इसलिए छोड़ा है, इसको हमें पूर्ति करना है। यदि हम दूसरों को क्षमा करेंगे, अपना गुस्सा सब छोड़ करके उन्हें प्यार करेंगे, सहन करेंगे, प्यार बांटने के लिए तैयार होगा, हाँ, उस भाई घर के अंदर प्रवेश किया। यदि हम गुस्सा में रहेगा, हमें नरक दंड मिलेगा। ये ईसा मसीह ने स्वयं सिखाया। वो बड़ा वाला भाई अपने छोटे भाई पर गुस्सा में रहा, क्षमा करने के लिए वो तैयार नहीं हुआ। वो घर के अंदर, पिता के घर के अंदर स्वर्ग में
प्रवेश करने में बाधा हुआ। एक और छोटा सा उदाहरण, यदि हम लोग गणना ग्रंथ अध्याय 20 को पढ़ेंगे, नंबर्स चैप्टर 20, वहां पर 1 से 13 तक अगर पढ़े, लोग जो पानी के लिए मांग रहा था और ईश्वर ने चट्टान पर मारने के लिए सब कहा, ये वो घटने वाला जगह, वहां पर हम लोग पढ़ते हैं गणना ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 1 से नंबर्स चैप्टर 20 वर्स 1 ऑनवर्ड्स, वहां पर हम लोग पढ़ते हैं मूसा ने लोगों पर गुस्सा किया, क्रोध किया। इस कारण ईश्वर की उस महिमा में प्रवेश करने के लिए मूसा को नहीं मिला। कहां? वो कनान देश में उनको प्रवेश करने के लिए ईश्वर ने मना किया। उसी प्रकार एक और उदाहरण हम लोग ले सकते हैं, जो कोरह के समुदाय हो, ऐसे जो लोग भी जो क्रोध में, गुस्सा करने में, वो हम लोग अगले पाप में इसको और मनन चिंतन करेंगे। तो यदि गुस्सा करता है, हम लोग उसके कारण स्वर्ग राज्य को नष्ट कर सकता है। गुस्सा करने वाले लोग ईश्वर के राज्य से दूर रह सकता है। इसलिए इस गुस्सा को हम छोड़ने का निर्णय करना है। इस 40 काल में हमारी इस स्वभाव से हमें बाहर निकलने का प्रयत्न करना है। क्रोध को, गुस्सा को ठंडा करने के लिए एक ही तरीका है, क्षमा करना, अपने को विनम्र करना, इस प्रकार प्यार बांटना शुरू करना। जहां विनम्रता है, जहां सहन करने के लिए तैयार है, वहां प्यार है, वहां क्रोध का कोई स्थान नहीं है। जहां अपने को विनम्र नहीं कर सकता, घमंडी बनाएगा और ईर्ष्या में रहेगा, दूसरों से जलन रखता है, ऐसे लोग बार बार गुस्सा करेगा, उनके हृदय में प्यार नहीं है। इसलिए हमें इस पुण्य को सीखना है, प्यार का, प्यार करने का। कैसे प्यार करने का? सहन करते हुए, क्षमा करते हुए प्यार करने का। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और प्रभु के उन वचनों को याद करें। आज प्रभु ने कहा क्रोध ना करने के लिए, क्रोध करने वालों को नरक दंड मिलने का, कचहरी में वही दंड जो हत्या के पाप के लिए होता है, क्योंकि क्रोध से हत्या होता है। कई लोग गुस्सा में रह करके स्वयं आत्महत्या भी करते हैं, अपना हत्या भी करने वाला है, दूसरों का हत्या करने वाला है, तोड़ फोड़ करता है, ये सब गुस्सा में करता है। इसलिए गुस्से को ठंडा करने के लिए हमें विनम्रता सीखने की जरूरत है। दूसरों को सहन करने का, मौन रहने का, क्षमा करने का, प्यार देने का निर्णय करें। इस प्रकार इस क्रोध के पाप को हम अपने वश में रखेंगे। जहां क्रोध करना है उसके लिए क्रोध कर, इसके बाद प्यार बांटने का निर्णय करें। स्तोत्र ग्रंथ 37 वाक्य 8 और 9 में, साम चैप्टर 37 वर्स 8 and 9, प्रोवर्ब्स 29 वर्स 11, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 29 वाक्य 11, उसी प्रकार सूक्ति ग्रंथ अध्याय 22 वाक्य 24, प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 वर्स 24, कई जगहों पर इस क्रोध के विषय में लिखा हुआ है। निर्णय कीजिए, क्रोध से दूर रहने का निर्णय कीजिए, क्रोधी ना बनने का निर्णय कीजिए। इस 40 काल में उस गुस्सा के पाप के लिए, दूसरों को सहन करने की कृपा मिलने के लिए हम प्रार्थना करें। उस पाप के लिए हम पाप स्वीकार करेंगे, बार बार पाप स्वीकार में हम बोलेंगे। इस प्रकार उस क्रोध को अपने वश में रखेंगे, अपने को विनम्र शून्य बनाते हुए, दूसरों को अपने से ज्यादा महत्व देते हुए, आदर देते हुए, दूसरों की बुराई निंदा ना करते हुए, दूसरों को प्यार करते हुए, हम इस पाप पर अपना सामर्थ्य और शक्ति पर नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा का, वो आत्म संयम का कृपा के द्वारा अपने वश में रखेंगे।
निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।